हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ला फिजिक्स। मैं हूं रंजीत शर्मा और एक अगले क्वेश्चन को लेकर मैं हाजिर हूं आप सबके बीच। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे मैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो अल्फा कणों के बीच विद्युत बल का मान क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी 8.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो दूरी दे रखा है आपको, दूरी दे रखा है आपको और आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन और दो अल्फा कण है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच जो है वो विद्युत बल क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? विद्युत बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल का मान क्या होगा। देखिए, तो विद्युत बल का मान कैसे निकलता है? ठीक है, पहले तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दो अल्फा पार्टिकल है। तो दो अल्फा पार्टिकल के लिए एक, चलो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, देयर आर टू अल्फा पार्टिकल्स और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो है 8.2। एक सेकेंड रुको, ये कितना है? 8.2 इंटू 10 टू द पावर कितना? -15 मीटर। ये अल्फा है और ये भी क्या है? अल्फा है। ठीक है, वीडियो में लैग क्यों है? तो देख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल है और ये भी क्या है? अल्फा पार्टिकल है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है ये डिस्टेंस? तो ये है 8.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो डिस्टेंस दे रखा है। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल, चलो मैं इसको अगर Q1 चार्ज एज्यूम करूं और इसे कितना Q2, तो दोनों ही Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा पार्टिकल पे जो है चार्ज वो कितने होते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होंगे? जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं लेकिन प्लस में होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि प्लस में होगा 2e। ठीक है, प्लस में क्या होगा? 2e, जहां e की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये e की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है। अल्फा पार्टिकल पर अगर कोई चार्ज पूछे तो कितना? तो प्लस में 2e। कितना? प्लस में 2e। और e की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है इतना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करके। ठीक है, चलो हम सभी लोग जानते हैं कि फोर्स जो होती है, फोर्स वो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है ना, या उसे कूलॉम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसकी जो फार्मूला होती है वो कितनी होती है? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या यही आप लोग भी जानते हैं या मैं ही स्टूपिड हूँ ये जानता हूँ? ठीक है, तो आप सब लोग जानते ही होंगे यही। K की वैल्यू बताएं आप, तो K की वैल्यू कितना आप लोग जानते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, बिकॉज दोनों अल्फा पार्टिकल है। तो मैं यहाँ 2e लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2e। बोलो, कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। और डिवाइडेड बाई r की जो है वैल्यू वो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, ये डिस्टेंस है। ठीक है, कितना है डिस्टेंस? तो डिस्टेंस है कितना? 8.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स और इसका क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज r पे स्क्वायर होता है। अगर आप इस लाइन को समझ गए हैं तो चलिए आगे के लाइन को कैलकुलेट किया जाए। चलो, तो यहाँ क्या रख लेता हूं मैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। कहां से 4 आएगा? तो 1 2 यहाँ से ले लो और 1 2 यहाँ से ले लो। तो ये 2 और 2 गुना होकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैंने 4 यहाँ लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ कितना लिख देना है? 4। तो यहाँ 4 लिख देना है, सॉरी। चलो यहाँ 4 लिख दिया मैंने और यहाँ क्या लिख देना है? e का स्क्वायर। क्या लिख देना है? e का स्क्वायर। और बटा में क्या आएगा? तो 8.2 का स्क्वायर आएगा। 8.2 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा और ये कितना आएगा? 10 टू द पावर -30।
10 टू द पावर कितना -30। किसी को कोई इशू है यहाँ? होना तो चाहिए नहीं, बट अगर है तो बताओ। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं बबुआ। तो बबुआ अगर कोई इशू नहीं है बा तो देखो का हुई आगे। आगे क्या होगा बाबू? तो ये 9 और ये 4 गुना करके कितना हो जाएगा 36। तो यहां लिख दूंगा मैं 36 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 36 इंटू 10 टू द पावर कितना 9। उसके बाद ई, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस में 19। और ई पे स्क्वायर है तो मैं इस पे भी क्या दे दूंगा स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है। और इसके बटा में क्या पड़ेगा बताओ? तो 8.2 का स्क्वायर आप लोग अगर करके मुझे बता पाए तो बताइए, ठीक है। अभी मैं यहाँ आपके सामने कर लेता हूँ 8.2 का स्क्वायर कितना होगा। एक सेकेंड रुको, ठीक है। आई विल यूज माई कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस, ठीक है। 8.2 का स्क्वायर क्या होगा? 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 8.2, यही ना होता है स्क्वायर। तो ये होगा 67.24। 67.24 तो कितना हो जाएगा ये 67.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कितना 30 है। देख लो अगर आपको ये जचता है तो, अदरवाइज कमेंट करके बताओगे सर यहाँ पर मुझे जचा नहीं या पचा नहीं। अगर नहीं पचा तो यहाँ पर मैं आपको हाजमोला खिलाऊंगा, बट अगर कोई इशू नहीं है तो आप बताएं मुझे क्या ये ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन आपको ठीक लगता है तो चलो मैं अगला कैलकुलेशन करता हूँ। ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 है। 36 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद 1.6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2.56 हो जाएगा। 1.6 का स्क्वायर कितना होगा? ये 1.6 है, अगर इसका स्क्वायर कर लें तो कितना होता है? तो ये होता है 2.56, ठीक है। और यहाँ जो है 10 टू द पावर -19, अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना आता है आप लोग बताएं। तब तक मैं अपना दिमाग लगा के लिखता हूँ। 19 दूना 38, 10 टू द पावर -38, ठीक है। और नीचे की कहानी क्या है आप बताएं। बट्टा में क्या लिखूंगा? तो बट्टा में लिखना पड़ेगा मेरे को 67.24 और इनटू में क्या लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस में 30। अब बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा और देखते हैं क्या आंसर आता है भैया। तो चलो सॉल्व करने के लिए भी अपन क्या कर लेंगे, पहले क्या करते हैं कि जिनको मैं हाईलाइट करता हूं उनको गुना भाग एक साथ करेंगे। जैसे ये 36, ये 2.56, ये सभी चीजें को पहले मल्टीप्लाई करें आप। जिसको भी मैंने क्या किया है हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो चलो मैं आपके सामने ही क्या करता हूँ लाइव कैलकुलेटर का यूज करते हुए कैलकुलेट करता हूँ, है ना। कितना कैलकुलेशन आएगा जरा देखें मैं इसका कितना आएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाई 2.56, ठीक है। और इसको डिवाइड भी करना होगा कितना से, तो 67 डिवाइड कर देते हैं 67.24, ठीक है। ये आता है 1.37, ठीक है। ये जितने भी मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं उन सब का जो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आएगा 1.37। कितना आ जाएगा 1.37, ठीक। और उसके बाद अब बचे कौन? तो पावर वाले। तो पावर वाले जो है उनको आप गुना करें एक साथ, ठीक है। मैं रेड कलर से इनको इन सर्कल करता हूँ। ये 10 टू द पावर 9, ठीक है, और 10 टू द पावर -38। और ये भाई साहब जब ऊपर जाएंगे ऊपर तो ये प्लस में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये 10 टू द पावर -30 जो है ऊपर जाते हैं क्या होगा 10 टू द पावर +30 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं कितना 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 30। कहां से 30 आया? तो ये देखो ना, ये 10 टू द पावर -30 है ना, ये ऊपर जाते हैं क्या होगा 10 टू द पावर +30 हो गए। यहाँ मैंने इसको लिख डाला है, ठीक। अब आगे एक और बचा हुआ है 10 टू द पावर -38 बचा हुआ है। अब आप बस इसे सॉल्व करें और आपका आंसर प्रस्तुत है आपके सामने। तो कितना आ जाएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू 10 टू द पावर -38। कितना 10 टू द पावर -38, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कितना आ जाएगा 1.37
इंटू कितना आ जाएगा भैया, तो 10 आ जाएगा। इंटू में कितना आ जाएगा 10। अगर आप इसका आंसर निकाल दें तो ये कितना आएगा, तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो 13.7 आ जाएगा। और चूंकि फोर्स निकाला है इसलिए इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना है, तो आपका जो आंसर है वो कितना है जरा देखें। ये रहा आपका आंसर 13.7, जो कि नियरली 14 के आसपास है। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें, आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये कितना लिख सकते हैं इसको, 14 न्यूटन। राउंड ऑफ करने के बाद क्या आता है, 14 न्यूटन। ठीक है, तो आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल चुका होगा। ठीक, चलो अब आंसर चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर तो कहां मिलेगा भाई साहब, मेरे को क्वेश्चन के ही पास मिलेगा ना। तो चलो क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। ये पहुंच गए क्वेश्चन के पास। चलो 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 आ गए अब क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप इसमें से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। ठीक है, आपका आंसर कौन आया है, तो आपको अगर थोड़ी भी याद होगी तो आपका आंसर तो ये है भाई साहब। कितना है आंसर आपका, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो कितना, 14 न्यूटन, 14 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो हम इसको यहाँ टिक करेंगे और आंसर को चेक करेंगे। तो आंसर को क्या करेंगे, चेक। आंसर कहाँ पर है, तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन इसको अनकवर करेगा, तो चलो मैं ही कर लेता हूँ इसको। ठीक, तो चलो भाई साहब क्या आंसर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस वक्त भी मैंने जो ऑब्जेक्टिव के टाइम पे आपका इसका आंसर बताया था, उस टाइम पे भी मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ था। ठीक है, गलत आंसर क्यों बताऊंगा मैं आपको, आप तो बस इसके आंसर को रामबाण मान के बस मेमोराइज भी कर लोगे तो बोर्ड में तो भाई आपका धूम रहेगा। ठीक है, इसका आंसर। तो चलो धन्यवाद आपको कि आपने इस वीडियो को इतना गौर से देखा। अगर आप इतना ही गौर से सभी वीडियोस को देखते रहें तो भाई आपके 35 में 35 ही आएंगे, 100% ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ती है, आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा होता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।